ओके ऑलराइट गाइस, आज हम लोग खत्म करेंगे आइसोमेरिज्म चैप्टर को पूरा का पूरा। और पूरा का पूरा मतलब टारगेट पार्ट 1 या 2 बन सकता है, पार्ट 2 दिया बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम कंप्लीट कर देंगे। लेट्स गो यार, मतलब स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। एंड या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर ले तो यार इसमें तो ये तो सबसे ईजी चीज़ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है ना, इसको ये भी बोला जा सकता है। ये क्या करता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड साइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ये इंडिकेट करता है पाई बॉन्ड्स को एंड साइक्लिक रिंग को। तो इसको निकालने का ना एक ये होता है फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूला को ना हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। इससे पहले हम लोग को सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ कि ये पॉइंट्स देख लेते हैं कि इफ डीओयू जो है जीरो होगा तो उसका मतलब होगा कि मल्टीपल बॉन्ड्स और रिंग्स, मल्टीपल बॉन्ड्स हो गए, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ये अब्सेंट है। या फिर और ये क्या बोल रहा है? रिंग्स, रिंग्स एक भी नहीं है, जैसे कि लाइक स्ट्रक्चर लाइक ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ब्रांच बना दो एंड मैनी मोर, ठीक है। एंड अगर डी ओ यू वन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वन है, इसका मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है या सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। और एक रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर दो है तो समझ लो कि दो डबल बॉन्ड होगा या टू रिंग्स होगा या एक डबल बॉन्ड या एक रिंग होगा, ऐसा करके। अब एक फॉर्मूला को समझते हैं, इस फॉर्मूला से इजी है। कार्बन, एक जितने नंबर ऑफ कार्बन है मॉलिक्यूल्स में वो प्लस वन, फिर माइनस करना पड़ेगा हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई टू, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट, तो इजी। अब देखो यार, इसमें अगर मान लेते हैं 3D वाला स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ फेसेस काउंट कर लेंगे तो उसके बराबर आ जाता है। एज सिंपल एज दैट। नाउ कम्स टू दी व्हाट इज आइसोमेरिज्म, है ना। सीधे बात करते हैं आइसोमेरिज्म अगर होता क्या है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की बात कर ले तो कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट डिफर इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, वेदर फिजिकल और केमिकल। ठीक है ना, कि फिजिकल और केमिकल कोई भी एक प्रॉपर्टी में डिफर होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सो दैट इज व्हाट आइसोमेरिज्म इज। लाइक अगर हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इस दो फॉर्मूले, इस कंपाउंड, दो कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है, ठीक है। अब देखो आइसोमर ऑफ टू टाइप, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है। स्ट्रक्चर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। सो स्ट्रक्चरल क्या होता है? डिफर इन स्ट्रक्चर्स होते हैं। और स्टीरियो में क्या होता है? अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। वो जो हम लोग पढ़ते हैं ये वाला स्टीरियो आइसोमर में जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वो भी हम लोग उस पार्ट में ही पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से एक पार्ट बनेगा स्ट्रक्चरल के लिए और दूसरा पार्ट हम स्टीरियो खत्म करेंगे। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ते हैं तो वो होते हैं 6 तरह के हैं। चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटामेरिज्म। 6 पढ़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब स्ट्रक्चरल में बात करते हैं तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे चेन, स्ट्रक्चर चेन और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। इसमें क्या बात है कि दे डिफर इन लॉन्गेस्ट चेन और साइड सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या है कि दे डिफर इन लॉन्गेस्ट चेन और साइड सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल के तरफ से देख लेते हैं कि हमारे पास ये 3 कंपाउंड्स है, ठीक, ए बी सी। अब देखो इसके फॉर्मूलाज की बात करें तो सब सेम होगा, एज सिंपल एज दैट। बट इसमें ना इसके साइड चेन की बात कर लेंगे तो उसमें डिफर आ चुका है। इसमें एक साइड चेन है, इसमें भी 2 साइड चेन है, मतलब 2 क्या सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ चुके हैं। और इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, बट नंबर ऑफ कार्बन्स एंड फॉर्मूला सेम है, ये फॉर्मूला सेम है। तो उसके हिसाब से ये तीनों एक आइसोमर है। और देखा जाए तो इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ जा रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों चेन आइसोमेरिज्म कहलाया जाएगा, चेन आइसोमर्स। अब देखो ये भी है, इसमें भी बात कर लेते हैं। सिंपल सिंपल सी चीज देख लो, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक कंपाउंड है और ये हमारे पास एक कंपाउंड है। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट सब्स्टिट्यूएंट्स में डिफर आ चुका है, इसलिए इसे चेन आइसोमर बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं पोजिशनल आइसोमर्स पर। पोजिशनल आइसोमर क्या है? ठीक है, व्हाट इज पोजिशनल आइसोमर, है ना। तो दे डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये चेन, अब देखो चेन से कैसे अंतर वो भी हम लोग समझ लेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास ये दो है, ठीक, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा था नंबर 2 पे, यहाँ पे क्या है? नंबर 1 पे है, तो इस हिसाब से ये बदल चुका है। सब्स्टिट्यूएंट्स दूसरा नहीं आएगा इसमें, उसमें क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूएंट्स भी बदल जा रहा है। यहाँ पे देखो एक लग रहा है इथाइल है मिथाइल है, यहाँ पे तो क्या है? सेकेंडरी प्रोपाइल जुड़ गया है, तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट ही बदल जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट्स वही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप वही रहेंगे, बट उसका नंबर, जहाँ पे नंबर है और पोजीशन है वो बदल जाएगा, इसलिए इसका नाम भी है पोजिशनल आइसोमर। एज सिंपल एज दैट। इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसे इसमें भी देख सकते हैं डबल बॉन्ड में भी हो जाएगा। अब ये देखो इस ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर क्यों है? यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे दूसरे पर है, यहाँ पे फर्स्ट पे ही है आइसोमर। एज सिंपल एज दैट, मतलब डबल बॉन्ड है ना। सेम चीज वो भी है, ये देख लो क्या दिखा रहा है, ये वही चीज दिखा रहा है। चलो नाइस, एक क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या बोल रहा है? राइट ऑल द पोजिशनल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड। तो कैसे लिखोगे? इसका तो जीरो होगा क्योंकि इसमें अगर पोजिशनल लिखने जाएंगे तो सब सेम ही बन जाएगा, तो इसका तो नो आइसोमर, है ना। इसका बात कर ले तो हम लोग बना सकते हैं कि इसको हटा के एक यहाँ पे डाल दूंगा और एक यहाँ पे, 2 आइसोमर बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और इसका बात कर ले तो इसमें एक मैं क्या कर सकता हूँ कि एक यहाँ पे डाल दूंगा इसको हटा के, एंड एक यहाँ पे डाल दो, ठीक है। हाँ, तो इसके 2 हो गए। और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डालूंगा तो सेम ही हो जाएगा क्या? ये लगातार है, ये 2, यहाँ पे 2 होगा तो एक 2। अच्छा, तो नहीं इसके 2 बनेंगे, इसके भी शायद, है ना। एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा आ जाएगा आइसोमेरिक नंबर। ऐसा एक मैजिक नंबर समझते हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर पाएंगे? पोजिशनल जो है और चेन है उस दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को ये एक आइसोमेरिक नंबर या मैजिक नंबर बोल लो, एक्स वाई याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो जिसमें एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो
अब देखो देखो देखो, अगर हमारे पास ये सेम है एक्स वाई और से दोनों सेम है, मतलब दोनों का इसका और इसका हम लोग देख पा रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा हो जाएगा पोजिशनल आइसोमर। अगर ये दोनों डिफरेंट हो जा रहा है, जैसे कि इसमें 51 हो गया है, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये दोनों अगर डिफरेंट आ जाए तो ये दोनों चेन आइसोमर के काम, ये एक है मैजिक नंबर है जिससे पता कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग बात कर ले, इसमें भी देख लो आप 6 है, ठीक है 6 है और 0 0, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल हो जाएंगे, सेम है तो पोजिशनल, डिफरेंट है तो चेन हो जाएगा। ओके नाइस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और भी है, राइट ऑल द पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ C6H12, साइक्लिक ही बनाना है तो देख सकते हो ऐसे बना लो, मतलब ये तो अपने खुद से बनाओ फिर मैच कर लेना है, सिंपल एज दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो हम लोग ने मतलब बहुत जल्दी यार, मतलब लगभग 9 मिनट में हम लोग ने 2 कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओके सो the next one is the functional group isomer, और functional group isomer की बात करते हैं तो they differ in the functional group, है ना, they differ in functional group, so that is a functional isomer as simple as that। तो अब देखो some functional isomer, तो ये हमारे लगभग कितने हो जाएंगे, 4 4 8 9 हमारे पास ये टाइप्स है, so ये should be remembered। तो या alcohol and ether, aldehyde ketone, carboxylic ester, amide oxime, primary secondary tertiary, sulfonic acid and sulfonate ester, nitroalkane and alkyl nitrite, alkane nitrile and alkane isonitrile, alkadines and alkynes। so that's all। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल एंड ईथर को, ठीक है, अल्कोहल एंड ईथर। सो अल्कोहल देख लो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6O, एंड मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अब इस तरह से दो पार्ट चीज बन जाते हैं, एक तो हमारे पास अल्कोहल भी बन जाता है, एक ईथर भी बन जाता है, तो CH3CH2 है ना, कैसे, देखो 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 दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, एक सेकेंड देना। अब देखो 1 2, ठीक है ना, 3 बन जाएंगे ना, 1 2 ये हो गया, OH यहाँ पे लगा दो, तो ये हमारे बन जाएंगे अल्कोहल, ठीक है ठीक है, और ऐसे OH लगा दो तो ये बन जाते हैं क्या, ईथर बन जाएंगे। तो ये अल्कोहल एंड ईथर में हो गया। एल्डिहाइड कीटोन में आ जाएगा, एल्डिहाइड हो गया हमारे पास क्या, यहाँ पे सीधी सी बात है CHO लग जाता है, एंड यहाँ पे कीटोन में क्या होता है, डबल बॉन्ड O लग जाता है, तो एल्डिहाइड कीटोन भी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सो लेट्स सी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और एस्टर में क्या होता है, एस्टर में क्या होता है, COOR होता है, देखो कार्बोक्सिलिक में होता है COOH और एस्टर में होता है COOR, आर हो जाएगा कोई भी ग्रुप, है ना, सिंपल एज दैट। तो या तो ये रहा COOR और ये रहा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दैट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O2 एंड द आइसोमर्स। अमाइड एंड ऑक्साइम की बात कर लेते हैं, अमाइड्स एंड ऑक्साइम्स, तो अमाइड्स तो या ये हो जाएगा CO एंड NO, एंड यहाँ पे OH लग जा रहा है, NOOH, है ना, तो ऑक्साइम, या सिंपल एज दैट। तो नेक्स्ट यार इसमें तो रिमेंबर करने की बात है, प्री सेकेंडरी एंड टर्सरी देख लेते हैं, तो प्री ये रहा, सेकेंडरी ये रहा एंड टर्सरी ये रहा। अमाइंस है ना, प्राइमरी अमाइंस में क्या हो रहा है, 1 2 3 हो जाएगा, फिर NH2 लगा दो, ठीक है। फिर जाके सेकेंडरी में क्या हो रहा है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि कैसे 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 यहाँ पे लगाया कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, फिर जाके ऐसा, टर्सरी में क्या हो रहा है, टर्सरी में हो रहा है कि इसी पे तीनों का तीनों बन रहा है। तो ये चीज तो हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ रखा था यार, तो ये तीनों दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे, है ना, एज सिंपल एज दैट, है ना, इजी पीसी लाइक लेमन स्क्यूजी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज अ सल्फ्योनिक एसिड एंड सल्फोनेट एस्टर। सो सल्फोनिक एसिड में क्या होगा, SOO, मतलब डबल बॉन्ड लग जाएंगे और OH आ जाएगा, और सल्फोनेट में क्या हो रहा है, एस्टर में क्या हो रहा है, सल्फोनेट एस्टर में क्या डबल बॉन्ड O तो लग ही रहा है, यहाँ पे OH की बदले में क्या हो रहा है कि O लग रहा है, बट OS R लग रहा है, देखो सल्फ्योनिक एसिड में OH लग रहा है और सल्फोनेट में OR लग रहा है, R क्या हो जाता है, कोई ग्रुप हो जाता है, तो ये इजी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हो रहा है नाइट्रो एल्कीन एंड अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्रो एल्कीन एंड अल्काइल नाइट्राइल, तो ये देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। नाइट्रो एल्कीन में क्या हो रहा है, नाइट्रो एल्कीन में हो रहा है डबल बॉन्ड लग रहा होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अल्काइल नाइट्राइल में क्या हो रहा है कि N जो है अंदर आ गया है, O अंदर आ गया है, देखो इसमें दोनों लग रहा है बाहर में, एक O अंदर आ जाता है तो अल्काइल नाइट्राइल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। आइसोमर्स आर दोस कंपाउंड्स whose molecular formula are same but they are they differ in one properties, may be chemical, may be either be physical, है ना। So now comes to the alkane nitrile एंड एल्केन आइसोनाइट्राइल। सो एल्केन नाइट्राइल में CN लग जाता है, आइसोनाइट्राइल में NC लग जाता है, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 3 फंक्शनल ग्रुप्स खत्म कर दिए। नेक्स्ट गोज टू द फोर्थ, दैट इज रिंग चेन आइसोमर। सो रिंग चेन आइसोमर की बात कर लेते हैं, डिफर इन ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना। डिफर इन क्या है, डिफर इन ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो एग्जांपल्स बात कर लेते हैं, तो C4H8 DOU is 1
एंड सबसे पहले यार अगर हम बात कर ले रिंग चेन में, तो हमको सबसे पहले डीओयू को भी कंपाउंड का अगर हम लोग को आइसोमर बनाना है साइक्लिक में, तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि यार उसका डीओयू जीरो ना हो। तो डीओयू जीरो होगा तो सीधी सी बात है वो चेन नहीं बन पाएगा। सो या दैट इज इंपॉर्टेंट। तो डिफर इन ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो डीओयू इज दैट, और साइक्लिक एंड ओपन चेन। एंड इसके भी बात कर लेंगे तो सबसे पहले डीओयू देखो इसका जीरो आएगा तो नो साइक्लिक कंपाउंड्स आइसोमर्स होगा, है ना, सिंपल है दैट। तो डिफर इन ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो रिंग चेन आइसोमर वो हो जाते हैं, ठीक है। तो एक मतलब बात कर ले तो किसी कंपाउंड्स का, एक होगा ये वाला और एक होगा साइक्लिक, तो उसे साइक्लिक आइसोमर बोलते हैं। एज सिंपल है दैट। लेकिन साइक्लिक निकालने के लिए डीओयू जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे मेटामेरिज्म, उसके बाद टॉटामेरिज्म, उसके बाद कुछ टर्म्स आएंगे, और उसी के साथ हमारा जो है एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म होगा। ओके, so now start metamerism, and what is metamerism? Let's see. So metamerism they differ in nature of alkyl group around polyvalent functional group, है ना। मतलब इसका मतलब बहुत ही इजी है कि कुछ कुछ हम मतलब पॉलीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ये ऐसा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो गया, कीटोन वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सल्फोनिक वाला पार्ट हो जाता है, तो मतलब इसमें पॉलीवैलेंट होता है कि दोनों तरफ लग जाते हैं। तो डिफर ऑन अल्काइल ग्रुप्स अराउंड द पॉलीवैलेंट, है ना। इसको हम लोग एग्जांपल की तरफ से देख सकते हैं, मतलब जब हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो यार, इथाइल इधर लगा है और इधर लग रहा है इथाइल, ठीक है। और दूसरा इसी का पार्ट देख लो, इधर हम लोग मिथाइल लगा दिया, बट इधर हम लोग ने एन प्रोपाइल लगा दिया, दैट मींस प्रोपाइल लगा दिया, है ना। एंड सिमिलरली इधर देखो मिथाइल लगा दिया, इधर सेकेंडरी प्रोपाइल, मतलब डिफरेंट हो जा रहा है पॉलीवैलेंट के अराउंड में जितने भी अल्काइल ग्रुप्स लग रहे हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट आवर मेटामेरिज्म। सो है ना यार, दैट इज, है ना भाई, जो है सो है। अब देखो यहाँ पे ए एंड बी आर द मेटामेरिज्म, बी एंड सी आर मेटामेरिज्म, बी एंड ये क्या, बी सी हो गया, और फिर कौन हो जाएगा, सी और ए हो जाएगा एक दूसरे का, है ना, सब एक दूसरे के हो जाएगा। अब एक एडवांस का क्वेश्चन को देख लेते हैं, आईटी का 2010 का। तो द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6। क्या बोल रहे हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर फॉर इतना। अब देखो इसके लिए ना सीधे हम लोग डीओयू निकालते हैं, क्या निकालेंगे, डीओयू। तो डीओयू निकाल लेते हैं, C4H6 है तो नंबर ऑफ कार्बन 4 है, प्लस 1 करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 6/2 करेंगे, तो ये 5 में से 3 घटा दो तो 2, इसका मतलब दो हम लोग दो चेन हम लोग साइक्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। तो साइक्लिक आइसोमर बनाएंगे, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं, ना आ रहा है कि वीडियो में आ रहा है, चलो आ रहा है, तो इसको एक सेकेंड। तो तो एक यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, C4 है ना, 4 कार्बन तो हो गए, तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, बट DOU2 नहीं हुआ है ना यार, तो DOU2 करने के लिए हमको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 हो जाएगा DOU, फिर हम लोग को ट्रायंगल भी बना सकते हैं, है ना। और एक हम लोग ये बना देंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर हो गए। और क्या बना सकते हैं, और बना सकते हैं हम लोग, अच्छा नाइस, एक सेकेंड, DOU तो 2 हो जाएगा, कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 तो हो गए। फिर जाके और बना पाएंगे ना, और कितने बनेंगे, और बनेंगे क्या, लेट्स सी यार, मतलब देखो एक तो हम लोग ने ये बना लिया, ठीक है, एक हम लोग ने ये बना लिया, हाँ यार, और ऐसे भी बनेंगे ना यार, ये वाला बनेगा, ठीक है, और एक ये बना लो आप, सिमिलरली इसी पे एक ये बना लो, ठीक है, 4 हो गए। और एक और कुछ बनेगा, हाँ एक और ये बना लो, तो 5 हो जाएंगे, तो टोटल 5 आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएंगे, देख लो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, गड़बड़ किए, कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं, अच्छे होगा, इसमें ही गड़बड़ है, एक सेकेंड देना दोस्त। तो देखो यार, ये तो हो ही गया, एक और भी बना लेंगे, एक बीच में, अच्छा यार सॉरी, मैं टाइमर बात ले रहा हूँ ज़्यादा, बट ठीक है। तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया, और ठीक है, ये भी हो गया, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल, अच्छा ये क्या बना दिया, हाँ तो ठीक है, नाइस, तो 5 टोटल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो क्या ये मेटामर्स है सर, लेट्स सी क्या ये मेटामर है। तो ओ के दोनों बगल है ना, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन, बट देखो यार, दिस इज नॉट मेटामर्स, OCH3 है, बिकॉज इसकी तरफ तो कोई था ही नहीं, बट मेटामर है या नहीं है। अब देखो यार, इसको पता करने के लिए देखो, ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड और ओ, है ना, इसके बगल कुछ होना चाहिए और इसके बगल। अब यहाँ पे सिंपल सीधी सीधी भाषा में, दे डिफर इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अराउंड द, अराउंड अल्काइल ग्रुप होना चाहिए कुछ भी, बट इसके दोनों बगल में कोई अल्काइल ग्रुप है, इसलिए दे आर नॉट मेटामर्स, ठीक है। अब इसकी बात कर ले तो यस, अराउंड में है तो दे आर मेटामर्स, एंड एज वेल एज पोजिशनल एज वेल, सही बात है। इसी के साथ हम लोग ने मेटामर खत्म कर दिया, टॉटामर्स पे आते हैं, एंड टॉटोमर्स बोलते हैं, टॉटामर्स नहीं बोलते हैं। तो टॉटोमर्स वाज व्हाट, हियर टू फॉर्म ऑफ एग्जिस्ट इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब एक सेकंड में A to B जाता है, एक सेकंड में B to A आ जाता है, ठीक है। अब देखो समझेंगे कैसे, कि इसमें रेट सेम होता है, एंड या देयर दैट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। इट्स लाइक 99 स्ट्रक्चर से अगर एक, अच्छा मतलब इसको छोड़ो, अब ये मैं समझाऊंगा, पहले सबसे कंपाउंड्स पे आते हैं यार, ये जैसे कि देख लो,
कि ये कंपाउंड्स एंड ये कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर है, क्या है, एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर है, और है ना, ये एक दूसरे के टॉटोमर हो जाएंगे। और ये सब बहुत फटाफट चलते रहते हैं, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो दैट्स हो गया, है ना, टॉटोमर हो गया। ट्राइड सिस्टम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया डाइड सिस्टम। अब डाइड सिस्टम देखा कि दो दो इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। अब ट्राइड सिस्टम में क्या हो रहा है कि तीन तीन बदल रहे हैं, जैसे कि यहाँ से हटाइए, फिर यहाँ पे जाके डबल हो गया, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से हट गया, डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ पे जाके लग गया। तो ये जो ट्राइड सिस्टम भी है, तो दैट्स पार्ट्स ऑफ टॉटोमर्स एंड दैट्स कंपाउंड्स वेयर टॉटोमरिज्म हैपेंस, दे आर एक दूसरे के टॉटोमर्स, ठीक है। नाउ कम्स टू टाइप्स ऑफ टॉटोमर, तो नाइट्रोसो ऑक्साइम, नाइट्रोसो एसिड, नाइट्रो अमाइड, अमाइडो और साइनाइड एमाइन, एनीमाइन। इसको याद रखेंगे, नोना आईसी, नोना आईसी, नोना आईसी ये ट्रिक है, तो इसे याद रख सकते हो, नोना आईसी। एनओ से हो जाएगा नाइट्रोसो ऑक्साइम, एन से हो जाएगा नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो, और सी पे हो जाएगा अमाइड, अमाइडो, एंड डी पे हो जाएगा साइनाइड और एनीमाइनो, ठीक है। लेट्स सी, अब सारों को देख लेते हैं फटाफट। नाइट्रोसो ऑक्साइम में क्या है अंदर, सो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा, डबल बॉन्ड और ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये ऑक्साइम बना रहा है, ये नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ऑक्साइम। सो विच ऑफ द टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म देख लेते हैं। तो टॉटोमेरिज्म ये तो शो करता ही है ना, टॉटोमेरिज्म, यहाँ से हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से लेके आ जाओ, ठीक है, ये शो करेगा। यहाँ हटाओ, यहाँ पे डालो, यहाँ पे शो करेगा ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे देख ले, तो नो, यहाँ पे तो टॉटोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है। अल्फा हाइड्रोजन देखा जाता है, देखो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे देखो, इस नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, उस पर निर्भर करता है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे जुड़े हुए कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन है, तो ये तो नहीं, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इससे हम लोग देख पाएंगे कि टॉटोमेरिज्म है या नहीं है, ठीक है। लेट्स गो टू द नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो एसी नाइट्रो, सो यहाँ से हटाओ, यहाँ पे डालो, यहाँ पे, तो सिंपल दैट एसी नाइट्रो हो जाएगा। अमाइड, अमाइडो में वही सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डालो, डालो, यहाँ पे डालो, सेम स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये हो गया हमारे पास अमाइड, ये हो जाएगा अमाइडो। साइनाइड, एनिमाइन, तो साइनाइड में ये हटाओ, ये गया, और एनिमाइन में ये कन्वर्ट हो गया। कीटो इनॉल है ना, अच्छा रुक जाओ, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कीटो इनॉल वाला, ठीक है। कीटो इनॉल ई नहीं लिखा हूँ, कीटो इनॉल भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कीटो इनॉल यहाँ पे देख लो, ये हटा, इस पे गया और इनॉल में कन्वर्ट कर गया। कीटो इनॉल इंपॉर्टेंट है, कीटो फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म देन इनॉल फॉर्म। कीटो मोस्ट स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है इसके प्रति, ये 99% होता है, बट ये 1% पाया जाता है। प्रोपेन इसका नाम हो गया, इसका प्रोप 1 2 इनाइल हो जाता है इनॉल। अब आते हैं इनो इनालाइजेबल हाइड्रोजन, है ना, इनालाइजेबल हाइड्रोजन क्या, नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ इनालाइजेबल हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनालाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब कितना इनॉल में कन्वर्ट हो पाता है, सॉरी इनाल मतलब एक तरह से क्या, एक तरह से कितना कन्वर्ट हो पाएगा टॉटोमर में, तो दैट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो। तो अगर इसकी बात करें 4 है तो एक हटा लो, मतलब 4 तरह से हम लोग कर पाएंगे, दैट इज व्हाट इनालाइजेबल हाइड्रोजन इज, एज सिंपल एज दैट दोस्तों। तो या अब आते हैं बेस्ड ऑन कैटलाइज्ड मैकेनिक्स ऑफ इनालाइजेशन, सेम प्रोसेस वही चीज है, यहाँ पे इनॉल फॉर्मेशन हो रहा है। चलो तो नाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ इनलाइजेबल हाइड्रोजन। अब देखो sp3 है, sp2 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 sp2, तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, दो, दो चार, चार हो जाएगा क्या, टू नॉट काउंट द हाइड्रोजन ऑफ sp2, अच्छा 336, sp2 वाला हम लोग को काउंट नहीं करना है, ठीक है। एक याद रखेंगे ये चीज, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इनलाइजेबल हाइड्रोजन काउंट करने वक्त sp2 के हाइड्रोजन काउंट नहीं किए जाएंगे। अब ब्रेड्स रूल को देखे थे, ब्रेड्स रूल क्या है, ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी sp2 हाइड्रोजन, यस, तो दैट्स इज इट। सो परसेंट इनॉल इंक्रीज क्या, चार मतलब 5 कुछ कारण है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, सॉल्वेंट एंड साइक्लिक कंपाउंड। ट्रिक क्या है, आरोही सेंट लगाती है, आरोही सेंट लगाती है, तो इससे याद रखेंगे। एरोमेटिसिटी देख लेते हैं, इनॉल ऑफ एरोमेटिक कम मो इनॉल ऑफ एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, है ना, इनॉल ऑफ एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, इनॉल ऑफ एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, है ना, सही बात है। तो यहाँ से देख लो, ये फिनॉल स्टेबल कन्वर्ट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ से देखो, एक हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन हटा, डबल बॉन्ड बना देगा, रुक जाओ, यहाँ पे तो ये तो sp क्या हो जाएगा, sp2 नहीं, यहाँ पे sp3 है, तो sp2 पे नहीं बनता है, ये तो हम लोग को पता ही है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ वाला पार्ट से, एंड यहाँ पे OH कन्वर्ट कर लेता है, दैट्स सिंपल एज दैट। इसी के साथ दोस्तों रेजोनेंस सेकंड पार्ट आ जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट इनॉल, परसेंट इनॉल, है ना। अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट परसेंट इनॉल, सही बात है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, देखो रेजोनेंस स्टेबल जितना होगा उतना इनॉल परसेंटेज बढ़ जाएगा, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विद साइक्लिक, सी वाला पार्ट कहाँ गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इफेक्ट करता है, तो इंटरमोलिक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो वो स्टेबल बना देता है। नाउ कम्स टू द साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन परसेंटेज इनॉल वाला पार्ट, तो मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मोर परसेंटेज ऑफ इनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर, ऐसे करके ये याद रखेंगे। एल्डिहाइड का परसेंटेज इनॉल ज्यादा होता है, कीटोन का फिर एस्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द मैक्सिमम एंड इनॉल कंटेंट, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे डायरेक्ट कीटो प्लस एस्टर है, यहाँ पे कीटो प्लस अमाइड है, तो सीधी सी बात है, बी में क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो डाई कीटोन है, तो कीटोन कीटोन वाला आ जाएगा। यहाँ पे देखो कीटोन एक कीटोन का ग्रुप है, तो एक कीटोन है, ठीक है। डाई कीटोन कीटो प्लस एस्टर है, कीटो एस्टर है, और कीटो अमाइड है, तो कीटो और अमाइड इससे इधर वाला बात कर रहा है, बट ये दो आगे रेस में निकल जाएंगे, तो इसलिए बी करेक्ट।
स्टेरियो आइसोमेरिज्म हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।